Hello students, good morning to all of you. Today I am discussing basic grammar. Actually, the students who is commenting in my comment box, we have not learned basic grammar, then we will try how to describe the basic grammar. So students, first of all, we can do basic grammar part 1. You know, सबसे पहले बात क्या होती है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर बेसिक ग्रामर को लेकर के कुछ होनी चाहिए, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है सेंटेंस की, है ना। तो सेंटेंस आप लोग सभी जानते हैं सेंटेंस क्या है, बट उसको अपने भाषा में बोलने के लिए बहुत सारे प्रयत्नों को, है ना, कोशिश करते हैं। वो सुना है ना आपने कि मुकद्दर वाले बात हम नहीं करते, जो करते हैं हम वो दुनिया कम नहीं करते। यानी कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और वाक्य का मतलब होता है कि वर्ड का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। बच्चों आप लोगों ने भी डिफिनेशन पढ़ा होगा कि a sentence is the group of words which give us complete sense and writing in the good arrangement and order, है ना। तो सेंटेंस जनरली वही होता है कि जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ये आपका एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में बहुत सारे देखिए वर्ड है, आई है, एम है, ए है और स्टूडेंट है ना। तो ये सभी मिलकर के एक सेंस दे रहा है। ऐसा नहीं कि अगर स्टूडेंट आगे लिख देते और ए बाद में लिखते, प्लस में आई पीछे लिख देते, तो ये आपका करेक्ट नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि अच्छा अरेंजमेंट नहीं होता। इसको हम लोग जंबल सेंटेंस बोलेंगे, है ना। तो सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसके बाद है इम्परवेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना बच्चों। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी अगर कोई भी काम सहमति में हाँ में हो तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे, जबकि जो न के मात्र में हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। या फिर कह सकते हैं आई हैव नो, है ना। इसका मतलब कि जहां पर भी नो हो इस तरह के सेंटेंस आपको निगेटिव सेंटेंस होंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो यस नो क्वेश्चन यानी वैसा जब इंट्रोड करते हैं, है ना, वी नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब डू यू लव मी, यस और नो, दैट इज कॉल्ड यस नो स्टेटमेंट। अगर पूछते हैं व्हाट इज बिहार, तो उसको फुली आंसर देता है ना। इसको हम लोग कहते हैं WH फैमिली। इसमें व्हाट होते हैं, वाई होते हैं, वेन होते हैं, वेयर होते हैं, है ना। तो ये सब जानने से पहले आखिर हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस जो निर्माण हुआ वो वर्ड से निर्माण हुआ, तो वर्ड क्या है ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है लेटर, वर्ड। तो आप लोग जानते हैं कि वॉवेल होते हैं 5, है ना, यानी इसको हम लोग लेटर कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछता है कि ये क्या है, तो बोलेंगे ए इज द लेटर ऑफ अल्फाबेट, है ना। ए आपका क्या है, एक शब्द है ना। बी क्या है आपका, एक शब्द है। इसी तरह से ए बी सी डी सभी आपके, है ना, लेटर है अल्फाबेट में। अगर टोटल कहेंगे टोटल 26, तो आपके अल्फाबेट में 26, है ना। इसी तरह से अगर ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वॉवेल हैं जो यहाँ पर दर्शा दिए गए बच्चों। तो इसी तरह से जब लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनते हैं। वर्ड भी मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, जैसे GOD गॉड, गॉड मतलब देवता, ऐसा नहीं कि DGO, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। अगर डॉट होता तो इसको हम लोग कह सकते थे कि फुल फॉर्म होगा, लेकिन ऐसे कोई मतलब नहीं, तो जंबल वर्ड बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस एक होता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशवाचक होता है, यानी इसमें रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, इसके बाद प्रोहिबिशन होता है, एडवाइस होता है, etc, यानी बहुत सारे चीज ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं गो देयर,
वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ। तो इस तरह का क्या होगा, ये आपका, या फिर कहेंगे डोंट टच द वायर, ये आपका प्रोहिबिशन सेंटेंस हुआ इंपरेटिव में ही। इसके बाद कहेंगे एडवाइस, हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी पर्सन, है ना। ऐसे ऐसे अगर सेंटेंस होंगे तो आपके किसमें होंगे बाबू, इंपरेटिव सेंटेंस में होंगे। इसके बाद होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें विश हो, कर्स हो, ब्लेसिंग हो, ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, है ना। जैसे कहेंगे मे विश योर हैप्पी जर्नी, आपका यात्रा मंगलमय हो, है ना। मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, भगवान आपका लंबी उम्र करे या दीर्घायु हो, ये सब विश करते हैं, है ना। हो गे गो टू हेल, तुम नरक में चले जाओ, इसको क्या कहेंगे, कर्स कर रहे हैं। तो ये सब सेंटेंस आपको आ जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, है ना। इसके बाद लास्ट है 5वां नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है विस्मय अधिबोधक, है ना, वाक्य। इसमें फीलिंग ऑफ सरप्राइज होता है, सौरव होता है, जॉय होता है, एंगर होता है और हटर्ड होता है। यानी कहने का मतलब है इस सेंटेंस से हम पहचान जाते हैं कि सरप्राइज की भावना है ना। या फिर कह सकते हैं हेट की भावना हो, जैसे फी यू आर लुकिंग बैड, या कह सकते हैं जॉय, हुर्रे आई वॉन द मैच। इसके बाद कह सकते हैं एंगर, हाउ डेयर टू टच माई बॉडी, हाउ डेयर टू टच माई क्लोथ, है ना। ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बच्चों इसका सबसे बड़ा पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है जो आपको इस सेंटेंस में हमेशा मिलेंगे। तो लेटर क्या है, लेटर आपको, है ना, ए बी ये सब लेटर है। लेटर से जो मिलेंगे वो वर्ड बनेंगे, यानी अरेंजमेंट में होना चाहिए, है ना। उसके बाद जब वर्ड बहुत सारे मिलते हैं तो क्लाउज बनते हैं, यानी 2-3, जैसे इन फ्रंट ऑफ, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ आपका एक क्लाउज है, यानी कह सकते हैं एक फ्रेज है। इसके बाद इस तरह के जब बहुत सारे मिलेंगे तो सेंटेंस बनेंगे। सेंटेंस भी बहुत सारा जब बनेगा एक जगह तो पैसेज बन जाएगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि गद्यांश। इसके बाद गद्यांश को भी एक जगह कर सकते हैं तो शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं। और इसके बाद नोवेल यानी बड़ी सी कहानी लिख सकते हैं। तो ये सब आपका एक लेटर पे डिपेंड है। ऐसा जैसे कि बता दिए ABCD और 5 वॉवेल की मात्रा हो और टोटल सेमी वॉवेल मिलकर के 26 लेटर बन गए, है ना बच्चों। इसके बाद इन द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स में हम लोग इतने सारे चीज पढ़ते हैं तब जाके अपना, है ना, इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल अच्छा होता है ना। जैसे इसमें सेंटेंस जानेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जानेंगे, द वर्ब जानेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, है ना। मॉडल्स जानते हैं, नॉन फिनिट जानते हैं, है ना। इसके बाद डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स जानते हैं जो एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल्स, कंजक्शन, टाइम एंड टेंस। इसके बाद है वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसके बाद नंबर आती है फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का, है ना। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कहने का मतलब है कर्ता और क्रिया का तालमेल। इसके बाद क्वेश्चन टैग जैसे, है ना। इसके बाद आता है रिमूवल टू, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड पावर, है ना, मेड इजी। यानी इतने सारे जब पार्ट हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ जाते हैं तो बिल्कुल आपका अंग्रेजी जो होता है आसान हो जाता है और अंग्रेजी से आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। कहा जाता है ना कि आजादी से पहले अंग्रेजों से डर, आजादी के बाद अंग्रेजी से डर। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अंग्रेजों को जिस तरह भगा चुके, अंग्रेजी को भी इस तरह हम लोग अपना लेंगे तो बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। तो इतने सारे पार्ट आपको बारी बारी से सभी वीडियो मिलेंगे, बशर्ते आपको करना क्या, पूरा वीडियो देखना है ना। और देखने के लिए सबसे पहली बात है कि जो जो इम्पोर्टेंट लगे उससे आप नोट करेंगे, तभी जाकर के आप अंग्रेजी में बिल्कुल अच्छे कर सकते हैं। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, लाइक करेंगे, है ना। इसके बाद आपको बहुत सारे नए वीडियोज में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।